नाबालिग छात्रा लापता, परिवार आज सुबह से कोतवाली में धरने पर, गांव के युवकों पर आरोप, पुलिस तलाश में जुटी। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद की कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मिमलाना की कक्षा 11 की नाबालिग छात्रा के लापता होने से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रा शुक्रवार 5 दिसंबर की सुबह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। खोजबीन में कुछ पता न चलने पर परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों मुदस्सिर पुत्र हसरत और काला पुत्र नफीस पर छात्रा को साथ ले जाने का आरोप लगाया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और छात्रा तथा आरोपित युवकों की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस टीम इलाके में घूम घूम कर पूछताछ कर रही है और संभव स्थानों पर दबिश दी जा रही है। परिवार आज रविवार सुबह से धरने पर, छात्रा के न मिलने से परेशान परिजन और ग्रामीण आज रविवार की सुबह लगभग 11 बजे से कोतवाली शहर धरने में बैठ गए हैं और परिवार का कहना है कि जब तक हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं मिल जाती, हम यहां से नहीं उठेंगे। ठंड में बैठने पड़े, जान भी चली जाए, तब भी हम धरना जारी रखेंगे। धरने पर बैठी छात्रा की मां और पिता की हालत देखकर माहौल और भी अधिक भावुक हो गया। ग्रामीण भी परिवार के साथ बैठकर छात्रा की जल्द बरामदगी की मांग कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक छात्रा नाबालिग है। यह मामला नाबालिग छात्रा से जुड़ा होने के कारण इसे बेहद गंभीरता से लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है और नामजद युवकों सहित 4 से 5 अज्ञात युवकों की भूमिका की जांच चल रही है। छात्रा की बरामदगी के लिए अलग से पुलिस टीमें लगाई गई हैं। गांव, आसपास के क्षेत्रों और संदिग्ध स्थानों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि छात्रा को सुरक्षित वापस लाना हमारी पहली प्राथमिकता है। परिजनों की एक ही मांग है, बच्ची सुरक्षित घर लौट आए। परिजन बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक बच्ची वापस नहीं मिल जाती, वे किसी भी कीमत पर धरना खत्म नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन बच्ची को जल्दी ढूंढकर सुरक्षित लौटाना बेहद जरूरी है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? लीला जी। लीला जी, क्या हुआ है? आप यहाँ कोतवाली में बैठे हैं धरने पे इतने जी, इस वजह से धरना रखी थी। मेरी पोती स्कूल गई थी, स्कूल पता नहीं गई थी, बीच में उठा ली। आज 3 दिन हो गए। मैं लड़के का अपहरण करा, पता नहीं क्या कर रखा। पुलिस में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर जनु कहते आज ही उनके घर से उठा कर लाओ, तो इन्होंने रात भी हमें जिन्हों कहा जाकर रोटी खाओ और सो जाओ, पड़ जाओ। कोतवाल ने, पुलिस वालों ने भी कहा दरोगा के बयान थे जी रात। कितने दिन हो गए लड़की? आज 3 दिन हो गए। लड़की की उम्र कितनी है? किसका पुस्तक है? ऐसे अजय, क्या नाम, 15-16 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11वीं क्लास में जी। 11वीं क्लास में स्कूल जाते हुए हाँ जी गायब हुई जी। हमने 4 बजे तक बाट देखी। 4 बजे से बाद में जब नहीं आई घर पे, तो हमने ढूंढाल गेरी। ये कितने दिन पहले की बात है? 3 दिन, 5 तारीख की बात जी। किसी पे शक है आपको? हाँ जी। कौन है? पूरी बात बताओ। मोमडन का लड़का जी। नाम पता कुछ? उसका नाम है? कहाँ का है? क्या नाम है? मिमलाने का नाम जी, मुदस्सिर, हसरत का लड़का जी, वो मुदस्सिर में कहा जी नाम जी। तो कोई सुराग नहीं लगा भी? नहीं जी। जी, पुलिस में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, मीटिंग वहाँ भी गए थे। परिवार में से एक पकड़ा था, उसको भी छोड़ दिया। परिवार में का एक पकड़ा था, उसे भी छोड़ दिया जी। बाद में धमकी हमें ब्रांड नहीं होती जी, तुम पकड़वाते रहो, मैं छुटाता रहूंगा। उन्होंने कहा अगर जो मेरे खिलाफ वो करोगे तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। डॉक्टर अबरार रगा, जब्बार का लड़का, मिमलाने खाई जी वो। उनके जिस लड़के पे आप आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के परिवार से? उसका मामा जी वो। उसका मामा है? हाँ जी। अच्छा, अब आप यहाँ धरने पे बैठे, अगर अभी भी आपकी बच्ची की बरामदगी नहीं है तो क्या करोगे? हम तो यही कट कर मरेंगे जी। कहे हमें जहर खाना पड़ता है, हम जाने नहीं, इतना हमारी लड़की आनी नहीं। कहे हमें 2 दिन हो जाइए, हम तो लड़की लेकर जाएंगे। पुलिस क्या कह रही है? ये तो सुने नहीं रहे जी। हमारी तो पुलिस में सुनना नहीं, कुछ हो ही नहीं रही जी। जहाँ जा रहे वहां से कह दे जाओ घरो, जहाँ भी जा रहे वही घर से जाओ घरो, हम ला देंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या मामला है? आप लोग यहाँ इतने लोग धरने पे बैठे हैं कोतवाली में, क्या है पूरा मामला यह है जी कि 5 तारीख की सुबह को वो बच्ची वंशिका नाम की छोटूराम स्कूल में जा करती थी, ठीक है।
तो सर फिर वो जैसे 3 बजे 4 बजे छुट्टी होती थी उसकी, तो हमने उसकी 1-1.5 घंटा फालतू बाट देखी। मैं कहा भाई आ जाएगी बारिश से भी रिक्शा ना मिली हो। तो साहब जब ना वो टाइम पे गई तो फिर हमें बहुत ही घबराहट हुई और हमने इधर उधर जो मतलब तलाश किया तो किसी ने हमें सूचना मिली कि गांव का ही लड़का रहने वाला मुदस्सिर, बाप का नाम हसरत, ठीक है सर। और उन्होंने उसे अज्ञात 4 लड़के और थे उसके साथ में, अज्ञात लड़के वो हम नाम नहीं जानते उनका, तो उन लोगों ने उसका रास्ते में ही मतलब उसे किडनैप कर लिया। और हमने मतलब यहाँ पे आके तहरीर भी दी कोतवाल साहब को, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया कि कोई बात नहीं भाई आ जाएगी, कर रहे हैं तलाश। तो साहब बार बार हम कह रहे तो कह रहे कि भाई तुम चाह के आ रहे हो, मगर जी हम तो बच्ची चाह रहे कि भाई टाइम लगेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 10 दिन तक आप बता रहे, बताओ ठीक है सर। तो बताओ 10 दिन में बच्चे के साथ कुछ भी अनहोनी होगी या कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, ये भी बात सामने आई कि पुलिस ने ये कहा है आप लोगों को कि आप चैन से सो जाओ। हाँ, उन्होंने कहा महिलाओं को, रात गई थी वहाँ से टीम गई थी पूरी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारा खाना पकाओ, आराम से सो, हम अपना काम करें, तुम अपना करो, हमें परेशान ना करो। पुलिस ने जी एसएसपी ऑफिस भी गए थे आप? हाँ सर, वहाँ भी एक प्रार्थना पत्र दिया था हमने। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाई कोतवाल साहब को तुरंत ही कॉल करा था उन्होंने कि भाई जल्द करो, ऐसा क्यों कर रहे, कार्रवाई करो, कल को दंगा फिसाद हो गया, मोमडनी गाँव होगा, हिंदू और मुसलमानी को झगड़ा हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? तो तब तो इन्होंने हाँ कर ली थी, लेकिन फिर उसी नरमता में आगे जो आप दिखा रहे, ये चाह रहे थे कि हमारी बच्ची हमें तो शाम के बजाय घंटे के अंदर मिलनी चाहिए, हम तो ये चाह रहे। आप कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक लड़की नहीं आने की, चाहे 2 दिन हो जाए। हम तो गांव के रहने वाले, हम तो मानो खुले में भी लौट जाए, कोई दिक्कत ना है। पड़ी सर्दी एक आध दम मरेगा, कोई दिक्कत ना। सर्दी में महिला बुजुर्ग होंगे, अगर कोई मर गई तो कोई दिक्कत ना है जी, बताओ, मरना तो ही कल को भी आज भी। अगर अपनी बच्ची के उसमें मर गए